हिमाचल प्रदेश में स्टेज तैयार है। स्टेज सरकार को घेरने के लिए, स्टेज कानून व्यवस्था को लेकर, स्टेज तैयार है माफिया राज पर लगाम लगाने को लेकर। जी हां, हिमाचल प्रदेश के शिमला में आज स्टेज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तैयार कर लिया है। तकरीबन 2 से 3 हजार बताया जा रहा है कि नेता, सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, कार्यकर्ता यहां पर जुटेंगे और सिर्फ घेरा जाएगा हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को। कानून व्यवस्था पर सुक्खू सरकार को घेरने की ये पूरी तैयारी है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला के चौड़ा मैदान में कल से ही भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की और तैयारी को जांचने के लिए प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल खुद पहुंचे। और अब जब तैयारियां पूरी हो गई हैं तो नेता, कार्यकर्ता, पूर्व विधायक और विधायक के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि इस हल्ला बोल में सांसद अनुराग ठाकुर जो कि हमीरपुर से सांसद हैं वो पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सांसद कंगना रनौत जो कि मंडी से हैं, चुनी गई हैं, वो भी यहां पहुंच रही हैं और प्रदेश सरकार के खिलाफ एकजुट होकर ये तमाम नेता कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करेंगे और सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। आपको यहां पर यह भी बताना जरूरी है कि आज ये तमाम लोग चौड़ा मैदान में एहतजाज तो करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, वहीं विधानसभा घेराव की भी चेतावनी उन्होंने पहले दी थी। तो विधानसभा घेराव का भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रुख किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद रहेंगे। जयराम ठाकुर जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं वो लगातार इस वक्त प्रदेश में बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते रहे हैं। आज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, चौड़ा मैदान पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना ये होगा कि जैसे जैसे करके नेता यहाँ पर पहुंचेंगे वो किस तरह से हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार को निशाने पर लेते हैं। कुछ देर पहले वीडियो रिकॉर्ड करने से कुछ देर पहले नेता प्रदेश के अध्यक्ष राजीव बिंदल पहुंचे और उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार विफल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है। उसने सिर्फ और सिर्फ संस्थान बदले हैं, बंद किए हैं और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नशा कारोबार को बढ़ावा कहीं ना कहीं मिल रहा है, माफिया राज एक्टिव है, उस पर लगाम नहीं कस पा रही है सरकार। इसके अलावा राजीव बिंदल ने क्या कुछ कहा ये देखिए। लगभग 2.5 साल की वर्तमान कांग्रेस की सरकार हो चली है और 2.5 साल के अंदर हिमाचल प्रदेश को बर्बादी के कगार के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। आज सब तरफ माफिया दंदना रहा है, वो चाहे चिट्टा माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, खनन माफिया हो, चाहे वो फॉरेस्ट माफिया हो। ये स्थितियां हिमाचल में कभी नहीं थी। हमने देखा किस तरह से पूर्व विधायक के घर में घुस करके और गोलीबारी होती है और ये एक बार नहीं होती है, 3-4 महीने में 2-2, 3-3 बार हो जाती है। तो सरकार मूक दर्शक बन करके बैठी है या सरकार का संरक्षण है, ये प्रश्न जनता के मन में खड़ा होता है। मंडी में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को दौड़ा करके पीटा जाता है और वो भी माफिया के द्वारा पीटा जाता है, हड्डियां तोड़ दी जाती हैं, कार्रवाई कुछ नहीं होती है, किसी को खौफ नहीं होता है। चंबा में और एक फॉरेस्ट के अधिकारी को गाड़ी से बांधकर घसीटा जाता है 3-3 किलोमीटर तक। वन माफिया वो सर चढ़ करके बोलता है। कहीं अधिकारियों को पेड़ से बांध देता है वन माफिया और उसके बाद उन्हीं के सामने जंगल काट करके ले जाता है। ये जिस तरह की स्थिति है, कबाड़ माफिया, कहाँ बद्दी बरोटी वाला, नालागढ़, ऊना के अंदर कबाड़ माफिया और वो उनमें गोलीबारी होती है, खून, हत्या, बलात्कार के मामले तक दर्ज होते हैं। चंबा में नृशंस हत्या होती है दलित युवक की, वहां से वो हत्याओं का क्रम चला हुआ रुकने का नाम नहीं लेता है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हुए जानलेवा हमले को लेकर भी सरकार पर हमलावर नजर आए। बार बार वो मुद्दा उठा रहे हैं और आपको यहाँ पर भी बताना जरूरी है कि पूर्व विधायक को अस्पताल से जब छुट्टी मिली तो सीधे उन्होंने विधानसभा का रुख किया और जब वो विधानसभा गए तो एक बार फिर से उन्होंने इस वक्त के विधायक जम्वाल पर एक बार फिर से उन्होंने आरोप लगाया कि इसमें हमला कराने पर उनका ही हाथ है, उन पर हमला कराने को लेकर
जमवाल पर एक बार फिर से पूर्व विधायक बम्बर ठाकुर बरसते हुए नजर आए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूर्व विधायक ने बम्बर ठाकुर जो कि कांग्रेस के नेता हैं और उन पर जानलेवा हमला किया गया है और खुद बम्बर ठाकुर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के विधायक ने उन पर हमला करवाया है। इस मुद्दे को भी बीजेपी कानून व्यवस्था से जोड़कर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जब ये हमला हुआ था उस वक्त हमने देखा था कि बिलासपुर बंद का भी ऐलान किया गया था और जगह जगह पर प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 2 साल 4 महीने यानी तकरीबन 2.5 साल सरकार के सुखू सरकार के सत्ता में आए हुए हैं, लेकिन पूरी तरीके से सत्ता और सरकार और प्रदेश नहीं संभल रहा है सुखू सरकार से। और इसी के साथ ही राजीव बिंदल आज जब चौड़ा मैदान पर पहुंचे तो वो ये कहते हुए देखे गए कि 2.5 साल इन्होंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को, केंद्र सरकार को अपशब्द कहे हुए गुजारे हैं और आने वाले 2.5 साल अगर वो जारी रखते हैं अपनी सरकार, यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है, इस पर गौर करने की ज़रूरत है कि अगर उनकी सरकार बची, राजीव बिंदल ये कह रहे हैं कि अगर इनकी सरकार बची तो 2.5 साल में वो सिर्फ और सिर्फ यही काम करेंगे केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी को अपशब्द कहने का। तो आज देखना ये होगा कि चौड़ा मैदान में जब 12 बजे से ललकार शुरू होगी, हल्ला बोल शुरू होगा सरकार के खिलाफ, तो किस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आती।